अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है कि क्या बैठने या लेट कर सोने से वज़ू टूट जाता है। और इसके बाद आखिर में कुछ गैर साबित हदीसों के बारे में खुलासा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर व बेशतर ख़ास तौर से जुमे के दिन अपने मुल्कों में, अपने गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब इमाम खुतबा दे रहा होता है तो उस वक्त वो बैठकर सो रहे होते हैं, ऊँघ रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग दीवार से टेक लगा करके बैठ के ऊँघ रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। और फिर उसी हालत में जब खुतबा ख़त्म होता है, जमात खड़ी होती है नमाज के लिए, तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसमें कुछ लोग उनको टोकते भी हैं कि जाओ तुम्हारा वजू टूट गया, फिर से वजू करके आओ, फिर नमाज अदा करो। तो आइए हम इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सोने से वजू टूट जाता है। तो इस बारे में पहली दलील अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज इशा के इंतजार में नींद के गलबे की वजह से बैठे हुए उनके सर झुक जाते, मगर वह वजू किए बगैर नमाज पढ़ लेते थे। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, सहाबा थे, वो नमाज इशा के इंतजार में बैठे रहते थे मस्जिद के अंदर, और बैठे बैठे उनके जो सर थे वो झुक जाते थे, ऊँघ आ जाती थी, गहरी नींद में चले जाते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो लोग उठ करके बगैर वजू बनाए नमाज पढ़ लेते थे। यह हदीस इस बात की दलील है कि बैठ कर सोने से वजू नहीं टूटता। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जमीन पर दोनों कूल्हे अगर रखे हुए हैं, सो रहे हैं बैठ करके, तो वजू नहीं टूटता, लेकिन अगर एक कूल्हा उठ जाता है तो इससे वजू टूट जाता। हालांकि इसकी कोई कैद नहीं है, हदीस के अंदर इस बारे में कोई वजाहत नहीं है, बल्कि यह वजाहत के साथ हदीस है कि बैठ कर सोने से वजू नहीं टूटता है। इस बारे में आप देख सकते हैं मुस्नद साफ़ी, इमाम साफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, जिसके अंदर हदीस नंबर है 66। इसी तरह से सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 642 और 6292, और सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 376, 835, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 78, 78, और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 200, और अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 317, सुनन दारकुतनी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 131, और सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर हदीस नंबर 592 के अंदर आप देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से नाफे रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ताल्लुक से कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बैठे हुए सो जाते, फिर नमाज पढ़ते और वजू नहीं करते थे, जैसा कि मुस्नद साफ़ी के अंदर हदीस नंबर 67 यानी 67, और सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 120 हदीस नंबर 594। इसी तरह से इमाम बहकी की फी मारफत सुनन वल आसार के अंदर हदीस नंबर 160 में देख सकते हैं। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बैठे बैठे सो जाते थे, फिर नमाज के लिए उठते और वजू किए बगैर नमाज पढ़ लेते थे। इससे मालूम हुआ कि बैठ कर सोने से वजू नहीं टूटता है। इसी तरह से और वजाहत के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक हदीस में फरमाते हैं, कहते हैं कि जो लेट कर सोया उस पर वजू वाजिब हो गया, और जो बैठ कर सो गया
اس پر वजू नहीं है। देखिए मुसन्नफ साफई में हदीस नंबर 68 यानी 68 और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में हदीस नंबर 484, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 1402 और इसकी सनद सही है। मालूम हुआ इस हदीस से भी कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने ये वजाहत के साथ सराहत के साथ ये फरमा दिया कि जो लेट कर सोएगा उस पर वजू वाजिब होगा, नमाज के लिए उस पर वजू वाजिब हो गया, और जो बैठ कर सो गया उस पर वजू वाजिब नहीं है, यानी उस पर वजू नहीं है। तो मालूम हुआ कि बैठ कर सोने से वजू नहीं टूटता है, लेकिन लेट कर सोने से वजू टूट जाता है। अब आइए हम आपके सामने ज़ईफ हदीसों के बारे में कुछ खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से है कि वो बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में सो गए, यहां तक कि खर्राटे लेने लगे, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। तो पूछा आप तो सो गए थे? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू सिर्फ उस पर वाजिब होता है, उस पर जरूरी होता है जो चित्त लेट कर सोए। देखिए यह हदीस सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 77 है, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 202 है, मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 245 343। इस हदीस को अलबानी रहमतुल्लाह अलैह और जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह वगैरह ने इसनाद ज़ईफ लिखा है। अल मिशकात हदीस नंबर 318 और ज़ईफ जामे सगीर के अंदर हदीस नंबर 1808 की तहकीक में। इल्लत क्या है, खामी क्या है? तो देखिए इसकी सनद के अंदर अबू खालिद यजीद बिन अब्दुर्रहमान अद्दारमी ये मुदल्लिस रावी है, इसने अन से रवायत बयान की है, समा की शराहत नहीं की है। इमाम शोबा कहते हैं कतादा ने यह हदीस अबी आलिया से नहीं सुनी है, यानी इसमें इनकिताबी है, इसकी बिना पर भी यह हदीस की सनद ज़ईफ है, कमजोर है। इसी तरह से अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू हदीस है, जिसको सिलसिलतुल हदीस ज़ईफा वल मौज़ूआ के अंदर हदीस नंबर 953 में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। और हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि लेट कर सोने से वजू वाजिब होता है, यानी लेट कर सोने से वजू टूट जाता है, उस पर वजू करना वाजिब होता है। सुनन कुबरा बहकी हदीस नंबर 596 के अंदर है। इसकी सनद ज़ईफ है क्योंकि इसकी सनद में रावी मैमून अल खयात ये ज़ईफ रावी है, कमजोर रावी है, इसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है। लेकिन ये बात बिल्कुल साबित है, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के कौल के मुताबिक कि लेट कर सोने से वजू टूट जाता है, बैठ कर सोने से वजू नहीं टूटता है।